वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट। आपका चैप्टर चल रहा है एडजेक्टिव। इसमें एडजेक्टिव में आपका पॉइंट चल रहा था कि प्रीफर के बाद में यदि नाउन इक्विवेलेंट आता है तो वहां पर नाउन इक्विवेलेंट को जोड़ने के लिए टू का प्रयोग किया जाता है, जबकि वर्ब इक्विवेलेंट को जोड़ने के लिए आपका रेदर देन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में आपको पॉइंट बताया था दोस्तों, नोट ध्यान रखना है कि प्रीफरेबल एबल के बाद टू का प्रयोग किया जाता है। टू का प्रयोग करते हैं जैसे देखिए दोस्तों, सेंटेंस विंटर इज प्रीफरेबल अधिक पसंदनीय होती हैं टू समर गर्मियों की बजाय। ध्यान दीजिए दोस्तों, विंटर इज प्रीफरेबल टू समर, यानी गर्मियों की बजाय जो विंटर जो सर्दियां होती है वो क्या होती हैं, अधिक पसंदनीय होती है। दोस्तों ध्यान रखना है। तो आपने देखा यहाँ पर प्रीफरेबल के बाद में टू का प्रयोग किया जाएगा, यहाँ पर रेदर देन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अर्थात ये सही है। इस तरीके से गलत है कि विंटर इज प्रीफरेबल देन समर। इसको इस तरीके से बोलना क्या है, गलत है दोस्तों। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और देखिए इसके कुछ पॉइंट और भी हैं, यहां पर ध्यान दीजिए दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट पर ध्यान देना है। लेटर, लास्ट और लेटर और लेटेस्ट का प्रयोग निम्न प्रकार किया जाता है। हाँ दोस्तों ध्यान देना है। आपने देखा कि लेटर का मीन्स होता है, लेटर का मीन्स होता है क्रम में बाद वाला। हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, लेटर LATER लेटर का मीन्स होता है समय के अनुसार बाद वाला। हाँ दोस्तों, लास्ट का मीन्स होता है सबसे अंतिम। हाँ दोस्तों ध्यान देना है आपको। लेटेस्ट का मीन्स होता है अब तक का सबसे नया। अब तक का सबसे नया या अंतिम। हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, इनका प्रयोग लेटर और लास्ट और लेटेस्ट, इनका प्रयोग डिफरेंट केसेस में किया जाता है। लेटर जो है LATTER ये आपके क्रम को बताता है, और LATER ये आपके टाइम रेफरेंस को बताता है, और लास्ट ये समय के अनुसार अंतिम या फिर क्रम के अनुसार सबसे अंतिम की स्थिति को बताता है। लेटेस्ट अब तक की सबसे नवीनतम खोज या
सबसे अंतिम अब तक जितनी खोजी उनमें से अंतिम, तो उनमें से सबसे नवीन प्रोडक्ट जो होता है उसके लिए लेटेस्ट बोला जाता है। तो देखिए दोस्तों किस तरीके से इनका सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है। हाँ दोस्तों, पहला सेंटेंस, ऑफ आयरन एंड सिल्वर the latter is या later is known as white metal। ध्यान दिए दोस्तों, ऑफ आयरन एंड सिल्वर यानी आयरन और सिल्वर में से द लेटर यानी बाद वाली, यानी क्रम के अनुसार बाद वाली या फिर समय के अनुसार बाद वाली, इज नॉन एज व्हाइट मेटल यानी कि व्हाइट मेटल्स यानी सफेद धातु मानी जाती है। तो बताइए यहां पर आप किसका प्रयोग करेंगे। ध्यान दिए दोस्तों, यहां पर आप देख रहे हैं कि आयरन और सिल्वर में से क्रम में दूसरे नंबर की धातु है सिल्वर। तो आप देखते हैं क्रम के अनुसार बाद वाली धातु यानी सिल्वर जो है वो व्हाइट मेटल के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि यहां पर LATR लेटर ये टाइम को दर्शाता है, तो यहां पर LATTR ये क्रम को दर्शाता है, इसका प्रयोग किया जाएगा। और देखिए सेंटेंस, Lord Mountbatten was the last Governor General of India। Lord Mountbatten was the last या later गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, लॉर्ड माउंटबेटन वॉज द लास्ट या लेटर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का अंतिम वायसराय कहा जाता है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, गवर्नर जनरल कहा जाता है। तो आपने यहां पर ध्यान दिया कि लास्ट या लेटर दोनों में से किसका प्रयोग किया जाएगा, क्रम के अनुसार नहीं, इसमें सबसे अंतिम स्थिति के बारे में बताया गया है दोस्तों। तो ध्यान रखना है, सबसे अंतिम स्थिति के बारे में बताया गया है, तो किसका प्रयोग किया जाएगा, लास्ट का प्रयोग किया जाएगा, लेटर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसको क्रम के अनुसार अंतिम नहीं बताया गया है, सबसे अंतिम बताया गया है, इसके बाद कोई और नहीं था। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर आपका लास्ट का प्रयोग किया जाएगा, लेटर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, लेटर का प्रयोग LATTR, यहां पर आप देखते हैं कि लेटर का प्रयोग क्रम में बाद वाला और लेटर का प्रयोग समय के अनुसार बाद वाला, ये लास्ट का प्रयोग क्रम या समय दोनों में अंतिम स्थिति को दर्शाता है। अब देखिए, दिस इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, दिस इज द टेक्नोलॉजी this is the latest technology of computer science in the field of computer science।
in the field of computer science यानी कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में ये अब तक की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है। कहने का तात्पर्य ये है कि अब तक की जितनी भी टेक्नोलॉजी है उन सब में लेटेस्ट है, नवीनतम है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर लेटेस्ट का प्रयोग किया जाएगा, लास्ट लेटर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इस तरीके से इन सभी को ध्यान में रखना है दोस्तों। अब देखिए इसका नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट द प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह संपूर्ण जाति का भाव दर्शाने के लिए करते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, the poor are trustworthy। ध्यान दीजिए दोस्तों, द पुअर आर ट्रस्टवर्दी यानी कि गरीब लोग क्या होते हैं? सच्चे होते, सत्यनिष्ठ। यहाँ पर द पुअर का मीन्स क्या होता है? गरीब लोग। और ट्रस्टवर्दी का मीन्स क्या होता है? सत्यनिष्ठ। यानी गरीब लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों? सत्यनिष्ठ होते हैं। यहां पर आपको ध्यान देना है दोस्तों, द पुअर जो है इसके साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया है, यानी कि कंप्लीट ये प्लूरल फॉर्म को दर्शाता है। आप इसका प्रयोग इस तरीके से नहीं कर सकते, द पुअर पीपल आर ट्रस्टवर्दी। इस तरीके से इसका प्रयोग करना क्या है? गलत है दोस्तों। इसको इस तरीके से बोला जाता है, लिखा जा सकता है पुअर पीपल, इस तरीके से। जैसे द रिच मस्ट हेल्प द पुअर द रिच, यानी अमीर लोगों को मस्ट हेल्प मदद करनी चाहिए, द पुअर गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर द रिच का मतलब क्या होता है? अमीर लोग, और द पुअर का मीन्स क्या होता है? गरीब लोग। तो इस तरीके से जैसे आप कह सकते हैं द इंडियंस यानी भारतीय लोग, द अमेरिकन यानी अमेरिका के रहने वाले, द इंग्लिश यानी अंग्रेज लोग। जैसे द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच, द इंग्लिश कैन स्पीक इंग्लिश
फ्लुएंटली, यानी कि द इंग्लिश यानी मीन्स होता है अंग्रेज लोग, अंग्रेज लोग स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी को बोल सकते फ्लुएंटली, स्पष्ट रूप से यानी खुलकर। हाँ दोस्तों, तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। यहां पर यदि द प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग कर दिया जाता है तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि इसका प्रयोग प्लुरल फॉर्म में किया जाता है और ये पूरे ग्रुप को यानी कि कॉमन नाउन की तरह दर्शाती है, संपूर्ण जाति को दर्शाती है दोस्तों। हाँ दोस्तों, ध्यान दीजिए, पॉइंट ये है सेंटेंस में एडजेक्टिव का प्रयोग, एडजेक्टिव का प्रयोग एट्रीब्यूटिव यानी प्रेडिकेटिव, प्रेडिकेटिव और या एट्रीब्यूटिव तरीके से किया जाता है। दोस्तों ध्यान दीजिए, सेंटेंस में एडजेक्टिव का जो प्रयोग किया जाता है प्रेडिकेटिव या एट्रीब्यूटिव दो पैटर्न से किया जाता है। प्रेडिकेटिव पैटर्न क्या होता है? प्रेडिकेटिव पूर्व दी गई, पूर्व या पहले दी गई नाउन की विशेषता दर्शाना, यानी कि पहले नाउन दी गई है उसकी विशेषता दर्शाना क्या कहलाता है? प्रेडिकेटिव पैटर्न कहलाता है। जैसे प्रिया वॉज वेरी इंटेलिजेंट, प्रिया बहुत ही होशियार लड़की थी। तो यहां पर ध्यान दीजिए, नाउन क्या दे रखी है? पहले दे रखी है और इसकी विशेषता बाद में जाकर एडजेक्टिव बता रहा है दोस्तों, ध्यान देना है। तो आपने देखा कि प्री का मतलब पहले जो नाउन दे रखी है, प्रेडिकेट जो विधेय है वो पहले दर्शा रखा है। तो आपने ध्यान दिया कि यहां पर पूर्व दी गई नाउन की विशेषता यदि कोई एडजेक्टिव बाद में आकर बताता है तो उस पैटर्न को प्रेडिकेटिव कहा जाता है। जैसे देखिए, ही वॉज ट्रस्टवर्दी, वह सत्यनिष्ठ था। तो यहां पर प्रोनाउन पहले दे रखा है और एडजेक्टिव आपका बाद में दे रखा है,
यदि कोई भी नाउन प्रोनाउन पहले दिया हुआ है और बाद में आकर कोई एडजेक्टिव उसकी विशेषता बताता है तो उस पैटर्न को क्या कहा जाता है? प्रेडिकेटिव पैटर्न कहा जाता है। एट्रीब्यूटिव टाइप्स, ध्यान दीजिए दोस्तों एट्रीब्यूटिव पैटर्न पर। एट्रीब्यूटिव, यह एडजेक्टिव नाउन से पहले आकर नाउन से पहले यूज किया जाता है और बाद में दी गई नाउन की विशेषता दर्शाता है और बाद में दी गई नाउन की विशेषता दर्शाता है। जैसे देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिए, he has या you have a beautiful car। You have a beautiful car। ध्यान दिए दोस्तों, यहां पर आप देखते हैं कि ये नाउन बाद में आ रही है और ये एडजेक्टिव पहले दिया गया है, यानी बाद में आई हुई नाउन से पहले जुड़कर ये विशेषता दर्शा रहा है दोस्तों। तो इस पैटर्न को हम एट्रीब्यूटिव कहेंगे। जैसे देखिए, और भी काफी सेंटेंस हैं, हम चाहें तो ऐसे नहीं, इस प्रकार से नहीं कह सकते कि हम इसी को एट्रीब्यूटिव बनाएं, इसको अभी प्रेडिकेटिव भी बनाया जा सकता है। जैसे देखिए, योर्स इज ए वेरी ब्यूटीफुल कार। ये आपका प्रेडिकेटिव पैटर्न है। ध्यान दीजिए जिस तरीके से, अब इसको एट्रीब्यूटिव बनाइए। देखिए दोस्तों, योर कार इज वेरी ब्यूटीफुल। यहां पर जो एडजेक्टिव दिया गया है ये विशेषता बता रहा है पूर्व आई हुई नाउन की। पहले जो नाउन दे रखी है इसकी विशेषता बता रहा है दोस्तों, ध्यान रखना है इसका। यानी कोई भी एडजेक्टिव पहले दी हुई नाउन की विशेषता बताता है तो ध्यान रखना उसका पैटर्न प्रेडिकेटिव कहलाएगा, और अगर बाद में आके विशेषता बताता है तो उस पैटर्न को हम एट्रीब्यूटिव पैटर्न कहेंगे। ध्यान दीजिए, इन दोनों सेंटेंसों में जो आपका एडजेक्टिव यूज हुआ है ये एट्रीब्यूटिव है, और इस सेंटेंस में जो एडजेक्टिव यूज हुआ है ये आपका प्रेडिकेटिव है। ओके, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब ध्यान दीजिए, कुछ एडजेक्टिव ऐसे जिनका प्रयोग
एट्रीब्यूटिव किया जाता है और कुछ एडजेक्टिव ऐसे जिनका प्रयोग प्रेडिकेटिव किया जाता है। जैसे देखिए दोस्तों, पॉइंट, अटार मीन्स अत्यधिक, कंप्लीट मीन्स पूर्ण, चीफ मीन्स मुख्य, शेयर मीन्स वास्तविक, मेयर मीन्स एकमात्र, प्रिंसिपल मीन्स मुख्य, मेडिकल मीन्स चिकित्सीय, मीन्स चिकित्सीय, अटर मीन्स होता है अत्यधिक, कंप्लीट मीन्स होता है पूर्ण, चीफ का मीन्स होता है मुख्य, और शेयर का मीन्स होता है वास्तविक, मेयर का मीन्स होता है एकमात्र, प्रिंसिपल का मीन्स होता है मुख्य और मेडिकल का मीन्स चिकित्सीय। इनका प्रयोग वाक्य में एट्रीब्यूटिव किया जाता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, इनका प्रयोग वाक्य में ETC इनका प्रयोग वाक्य में एट्रीब्यूटिव किया जाता है। जैसे देखिए दोस्तों, सेंटेंस हर वर्क was
was complete हर वर्क वाज कंप्लीट, उसका कार्य पूर्ण था। हाँ दोस्तों ध्यान देना है, यहां पर आप देखते हैं कि कंप्लीट जो है ये एडजेक्टिव है, पहले नाउन दी गई है, हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, यहां पर पूर्व में नाउन दी गई है, इस नाउन की बाद में आकर ये विशेषता दर्शा रहा है। अगर ये बाद में आकर विशेषता दर्शा रहा है तो दोस्तों इस पैटर्न को प्रेडिकेटिव कहा जाएगा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर जो इसका पैटर्न है एट्रीब्यूटिव पैटर्न जो है, यहां पर इसका प्रयोग एट्रीब्यूटिव किया जाता है, प्रेडिकेटिव नहीं किया जाता। इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, ध्यान दीजिए दोस्तों, सी हैज डन कंप्लीट वर्क हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, आपको बताया जा रहा है कि ये जो एडजेक्टिव हैं इनका प्रयोग वाक्य में प्रेडिकेटिव फॉर्म में, एट्रीब्यूटिव फॉर्म में किया जाता है, प्रेडिकेटिव फॉर्म में नहीं किया जाता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, अटर, कंप्लीट, चीप, सीआर, मेयर, प्रिंसिपल, मेडिकल जो एडजेक्टिव है इनका प्रयोग एट्रीब्यूटिव फॉर्म में किया है। जैसे देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, सेंटेंस हर वर्क वाज कंप्लीट, उसका कार्य क्या था, कंप्लीट था अर्थात पूर्ण था। तो यहाँ पर ध्यान देना है दोस्तों कि कंप्लीट जो एडजेक्टिव है ये इसकी बाद में आकर विशेषता बता रहा है, तो ये इस पैटर्न में क्या है, ये प्रेडिकेटिव है, प्रेडिकेटिव इसका प्रयोग करना क्या है, गलत है। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर आपने देखा कि इस एडजेक्टिव के अंतर्गत यहां पर आप ध्यान देते हैं दोस्तों कि सी हैज डन कंप्लीट वर्क, यानी कि वह अपना कार्य कंप्लीट किया। तो यहां पर ध्यान दीजिए, सी हैज कंप्लीट वर्क, वह पूर्ण कार्य रखती है। आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, सी हैज कंप्लीट वर्क, वह पूर्ण कार्य रखती है। तो यहां पर ध्यान दीजिए दोस्तों कि कंप्लीट जो है एक एडजेक्टिव है जो कि बाद में आने वाली नाउन की विशेषता बता रहा है। तो दोस्तों ध्यान देना है कि यहां पर कंप्लीट का प्रयोग जो किया गया है वो एट्रीब्यूटिव किया गया है। जैसे देखिए दोस्तों, एक सेंटेंस और, The chief minister was present there, the chief minister was present there, यानी चीफ मिनिस्टर वहां पर उपस्थित था। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर मिनिस्टर जो है वो आपकी नाउन है,
और इससे पूर्व आने वाला चीफ आपका एडजेक्टिव है। ओके, तो ये इसकी पूर्व में आगे विशेषता बता रहा है, तो इस पैटर्न को क्या कहा जाएगा? एट्रीब्यूटिव पैटर्न कहा जाएगा दोस्तों। और इसका जो प्रयोग किया जाता है एट्रीब्यूटिव ही किया जाता है। जैसे देखिए एक सेंटेंस और, दिस इज only CR this is CR या mere nonsense। तो यहां पर ध्यान दीजिए दोस्तों, ये पैटर्न एट्रीब्यूटिव है। नॉनसेंस जो है वो नाउन आपकी बाद में दे रखी है, एडजेक्टिव पहले दिया गया है। इस तरीके से इसका प्रयोग क्या है? करेक्ट है। दिस नॉनसेंस is mere sheer इस तरीके से इसको बोलना क्या है दोस्तों? गलत है। यहां पर मेयर शेयर जो है ये बाद में आकर इसकी विशेषता बताएंगे, तो ये पैटर्न हो जाएगा आपका प्रेडिकेटिव, और प्रेडिकेटिव पैटर्न को लिखना इस तरीके से गलत है। अर्थात ये सभी एडजेक्टिव जो कि हैं वो एट्रीब्यूटिव पैटर्न में लिखे जाते हैं। ओके, अब देखिए कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं दोस्तों जिनका ध्यान रखना है, उनका प्रयोग हमेशा प्रेडिकेटिव फॉर्म में किया जाता है। पॉइंट, एडजेक्टिव, इल, बिल, इल या बेल, अवेक, अलाइव, अवेक जागा हुआ, अलाइव जीवित, अलोन अकेला, asleep सोया हुआ, का प्रयोग हमेशा एट्रीब्यूट प्रेडिकेटिव किया जाता है। जैसे देखिए दोस्तों, I saw
I saw a asleep गर्ल। नाउन बाद में है, ये आपके ध्यान दीजिए दोस्तों, एडजेक्टिव पूर्व में है, तो ये पैटर्न है आपका एट्रीब्यूटिव, जो कि क्या है, गलत है। तो कैसे लिखा जाएगा, द गर्ल वॉज asleep, लड़की सोई हुई थी। इस तरीके से इस पैटर्न में लिखा जाएगा सेंटेंस को, जैसे ही वॉज इल सो ही कुड नॉट गो टू कॉलेज। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इस पैटर्न्स में यहाँ पर ही जो है वो प्रोनाउन पहले है, एडजेक्टिव इसकी बाद में आकर विशेषता बता रहा है, तो इस पैटर्न को प्रेडिकेटिव कहा जाएगा, यानी पहले नाउन प्रोनाउन दे रखा है। तो ध्यान रखना है दोस्तों, ये सभी जो एडजेक्टिव हैं इनका प्रयोग प्रेडिकेटिव किया जाता है, यानी एडजेक्टिव का जो प्रयोग है सेंटेंस में दो तरीके से होता है, प्रेडिकेटिव और एट्रीब्यूटिव। आपने यहाँ पर ध्यान दिया कि प्रेडिकेटिव तो पहले आई हुई नाउन की विशेषता बताता है और एट्रीब्यूटिव यानी बाद में आई हुई नाउन की विशेषता बताता है। ओके, थैंक्स। ये इस तरीके से इनका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, और ये एडजेक्टिव चैप्टर आपका फिनिश होता है। नेक्स्ट चैप्टर है वो दोस्तों अगली क्लास में आपको बताया जाएगा।